प्यारे बच्चों, आज हम लोग जेनेटिक्स में लिंग सहलंग लक्षण और उसकी वंशागत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ध्यान देना बच्चों, जैसे मानव में दो तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या मानव की बात कर रहे हैं, इसमें कितनी होती है? 46। क्योंकि प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े में पाया जाता है, तो इस कारण से इसको हम लोग लिखते हैं या इसी को लिखेंगे 23 जोड़े गुणसूत्र। इस 23 जोड़े गुणसूत्र में 22 जोड़े 22 पेयर जो गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 44 गुणसूत्र। जो 44 गुणसूत्र हैं या 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, ये ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स अर्थात अलैंगिक गुणसूत्र इन्हें कहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में ये 22 जोड़े गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि समान होते हैं और ये दैहिक लक्षण से संबंधित होते हैं। इसी बात जो 23वें जोड़े का गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, ये 23वें जोड़े का गुणसूत्र, इसी को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे। और ये सेक्स क्रोमोसोम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस 23वें जोड़े के गुणसूत्र का संबंध जो होता है वो लिंग की पहचान से संबंधित होता है। इस पे ऐसे जीन होते हैं जो कि ऐसे लक्षण दृश्य रूप में अपीयर कराते हैं जिससे हम स्त्री और पुरुष की पहचान करते हैं। तो इस कारण से 23वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो 23वें जोड़े का गुणसूत्र होता है, स्त्रियों में दोनों एक ही तरह के होते हैं, अर्थात स्त्रियां होमोजाइगस होती हैं जिन्हें हम यक्स और यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं स्त्रियों में। जबकि पुरुष में क्या होता है, एक यक्स गुणसूत्र होता है और दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। ये एक्स है और ये वाई। इस कारण से पुरुष हेटेरोजाइगस होते हैं। लेकिन मनुष्य के केस में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा और एक देखें कि जो ये 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, ये 22 जोड़े गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में समान है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है और सब के सब क्या है, ये अलैंगिक लक्षणों से या दैहिक लक्षणों से संबंधित होते हैं। जबकि जो 23वें जोड़े का गुणसूत्र है वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है क्योंकि इसके द्वारा ऐसे लक्षण विकसित होते हैं जिससे हम लिंग की पहचान या स्त्री और पुरुष की पहचान कर सकते हैं। जिसमें से आपको बताया गया कि जो स्त्रियां होती हैं होमोजाइगस होती हैं, उनमें दोनों जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यक्स यक्स होते हैं, दोनों समान होते हैं। पुरुष हेटेरोजाइगस होता है जिसमें एक यक्स लिंग गुणसूत्र होता है जो कि स्त्री के समान है, जबकि दूसरा वाई गुणसूत्र होता है, जिसके कारण से आपको बताया गया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन में यही वाई गुणसूत्र अगर प्राप्त होता है तो होने वाली संतान पुत्र प्राप्त होता है। अब यहाँ पर मनुष्य में अगर लैंगिक लक्षणों को देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग ये पाते हैं कि कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो कि होते दैहिक लक्षण, सोमैटिक कैरेक्टर, लेकिन उनके जीन ऑटोजोम्स पर नहीं होते, बल्कि उनके जीन कहाँ पर होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं।
ऐसे लक्षणों को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिंग सहलग लक्षण कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा देखिए, लिंग सहलग लक्षण, तो मनुष्य में कुछ ऐसे दैहिक लक्षण हैं जिनको होना चाहिए था कहाँ पर, ऑटोजोम्स पर, अलैंगिक गुणसूत्र पर होना चाहिए था, लेकिन वे अलैंगिक गुणसूत्र पर ना होकर के उनके जीन कहाँ पर होते हैं, लिंग गुणसूत्र पर होते हैं। या तो एक्स लिंग गुणसूत्र पर होते हैं या तो वाई लिंग गुणसूत्र पर होते हैं। तो ऐसे ही दैहिक लक्षणों को जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग सहलग लक्षण कहते हैं। क्योंकि दो तरह के गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र हैं, तो 3 प्रकार का लिंग सहलग लक्षण मानव में पाया जाता है। पहला है यक्ष लिंग सहलग लक्षण, यक्ष लिंग कैरेक्टर। दूसरा है वाई सहलग लक्षण, और तीसरा है एक्स वाई लिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पर आप इस परिभाषा में थोड़ा सा बस चेंज करेंगे। जैसे यक्ष लिंग लक्षण कौन से होते हैं, यक्ष लिंग सहलग लक्षण क्या है, तो वे दैहिक लक्षण जिनके जीन यक्ष लिंग गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं, वे लिंग सहलग लक्षण जिनके जीन यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं उन्हें हम यक्ष लिंग सहलग लक्षण कहते हैं। मानव में अधिकांश जो लिंग सहलग लक्षण है इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता। इसी प्रकार से हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया। तो ध्यान देना, जो अभी हमने बताया कि यक्ष लिंग सहलग लक्षण जो होते हैं उसके जीन यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं। तो जैसे ये यक्ष गुणसूत्र है और ये वाई गुणसूत्र है, तो यक्ष और वाई गुणसूत्र का कुछ भाग ऐसा होता है जो कि एक दूसरे के होमोलोगस होता है, समजात होता है, लेकिन कुछ भाग ऐसा है जो कि नॉन होमोलोगस। तो यहाँ पर ये क्या है, नॉन होमोलोगस पार्ट है, नॉन होमोलोगस। ये जो नॉन होमोलोगस है, असमजात खंड है, इसी यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंड पर इसका जीन होगा। इसके कारण से वाई लिंग गुणसूत्र पर इसका अलीली जीन उपस्थित नहीं होता है। तो स्पष्ट है कि यक्ष लिंग गुणसूत्र जो होता है ये पुत्र को हमेशा माता से मिलता है और पुत्री को माता पिता दोनों से मिलता है। तो जो यक्ष लिंग संलग्न लक्षण होते हैं उनकी वंशागत पुत्र में हमेशा माता से होगी और पुत्री में माता पिता दोनों से होगी। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। वर्णांधता, वर्णांधता क्या है? वर्णांधता एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है जिसमें या जिससे ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। इसी कारण से इसे रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते उन्हें हम लोग पायलट, ड्राइवर
आदि नहीं बना सकते क्योंकि वो सिग्नल नहीं पहचान पाएंगे और ऐसे में उनसे दुर्घटना होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया भी क्या है? एक प्रकार का एक्स लिंक सहलन लक्षण है। ये भी एक अनुवांशिक विकार है और इसका जीन भी कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांता की तरह ही एक्स लिंक गुणसूत्र के असंजात खंड पर ही होता है और वंशागत भी ठीक वर्णांता की तरह ही इसका भी है। लेकिन इस केस में क्या होता है, हीमोफीलिया ये लीथल होता है क्योंकि हीमोफिलिक जो व्यक्ति होता है उसमें जब रुधिर वाहिनियां क्षतिग्रस्त हो जाती है तो चोट लगने पर कंटिन्यूअस ब्लड बहने लगता है, ब्लीडिंग हो जाती है जिससे उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वर्णांता में केवल लाल और हरे रंग को वो पहचान नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे अगर व्यक्ति को चोट लगे कि कंटिन्यूअस ब्लीडिंग से उसकी मृत्यु हो सकती है तो ये हीमोफीलिया लीथल होता है। दोनों की वंशागत समान है। यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रिस क्रॉस वंशागत को हम लोग समझेंगे। क्रिस क्रॉस वंशागत क्या होता है, तो इसमें ध्यान देना कि यक्ष गुण सूत्र जो होता है वो पुत्र को हमेशा माता से मिलता है। जैसे ये माता और ये पिता, तो जो यक्ष गुण सूत्र आएगा इनसे जो संतान उत्पन्न होगी यक्षवाही अर्थात पुत्र, उसमें ये जो यक्ष गुण सूत्र प्राप्त हो रहा है वो किससे प्राप्त हो रहा है? माता से प्राप्त हो रहा है। यहां से ये पुत्र में आया, अब पुत्र से उसकी पुत्री में जाएगा और फिर पुत्री से फिर उसके पुत्र में जाएगा। तो इस तरीके की जो वंशागत चलती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागत। तो ध्यान देना, यक्ष लिंग सहलग्न लक्षण अगर माता से पुत्र में जा रहा है तो पुत्र से उसके पुत्र में नहीं जाएगा बल्कि पुत्र से उसकी पुत्री में जाएगा और फिर पुत्री से उसके किसी पुत्र में जा सकता। इस तरीके की जब वंशागत चलती है जिगजैग मोशन में तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागत या इनहेरिटेंस कहते हैं। वाई लिंग सहलग्न लक्षण, वाई लिंग सहलग्न लक्षण क्या होते हैं? तो जब किसी लिंग सहलग्न लक्षण के जीन वाई गुण सूत्र के असंजात खंड पर होते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाई गुण सूत्र का जो छोटी भुजा है ये असंजात है क्योंकि ये और इसके और यक्ष लिंग गुण सूत्र के बीच में कहीं क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। तो वायु गुण सूत्र के असंजात खंड पर जब किसी लिंग सहलग्न लक्षण का जीन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वायु लिंग सहलग्न लक्षण कहेंगे। क्योंकि वायु गुण सूत्र हमेशा पुरुष में ही पाया जाता है, पुरुष से मतलब पिता से उसके पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में। तो इस प्रकार से ये हमेशा इसकी वंशागत जो होगी पिता से पुत्र, पुत्र से उसके पुत्र में, ये कंटिन्यूअस एक ही लिंग के पास अर्थात पुरुष समाज में ही ये पाया जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है क्या नाम है? हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस आप लोग ध्यान दिए होंगे तो पुरुषों में जो कर्ण पल्लव होता है उस कर्ण पल्लव पर कुछ बड़े और कड़े हेयर पाए जाते हैं। ये एक वायु लिंग सहलग्न लक्षण होता है। उसका जीन जो होता है वायु गुण सूत्र के असंजात खंड पर होता है, यहाँ पर होता है। तो ये हमेशा ध्यान देना कि पिता से पुत्र में ही जाएगा। और ये जो कर्ण पल्लव पर बात कर रहे हैं कि हेयर पाए जाते हैं, ये केवल पुरुष में ही पाए जाते हैं, किसी स्त्री में इस तरीके की कंडीशन नहीं। इसको हम लोग हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। दूसरी चीज, इसके जीन को हम लोग होलेंड्रिक जीन कहते हैं। वायु गुण सूत्र पर जो जीन होता है असंजात खंड पर, उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? होलेंड्रिक जीन कहेंगे। और इसकी वंशागत को होलेंड्रिक वंशागत भी कहा जाता है। और लास्ट है यक्ष वाई लिंग सहलग्न लक्षण। तो जब किसी लिंग सहलग्न लक्षण का जीन
एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों के समजात खंड पर है। तो ऐसे लिंग सहलंग लक्षण को हम लोग एक्स वाई लिंग सहलंग लक्षण कहेंगे। ध्यान देना, इसमें समजात खंड पर होना चाहिए। ये और ये खंड आपस में समजात है एक्स और वाई गुणसूत्र के, तो यहाँ पर अगर होता है समजात खंड पर होता है तो उसको हम लोग एक्स वाई लिंग सहलंग लक्षण कहेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल है टोटल कलर ब्लाइंडनेस अर्थात पूर्णवर्णता और नेफ्राइटिस। तो नेफ्राइटिस टोटल कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसे लक्षण है जो कि एक्स वाई लिंग सहलंग लक्षण होते हैं। अब इससे संबंधित वर्णांता और हीमोफीलिया से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देखें और इसके बारे में जितना आप मनन करेंगे उतना ही समझ में आएगा।